हम बता दें कि सुरेश सोंथालिया ये एक सिर्फ नाम नहीं है, ये व्यापारी जगत का धरोहर है। जमशेदपुर के और कोल्हान के व्यापार जगत का एसेट्स है सुरेश सोंथालिया। जब चैम्बर में, मैं भी अभी वर्तमान में चैम्बर का कोषाध्यक्ष हूँ, मेरा नाम किशोर गोलछा। हमने इस टीम के साथ में भी काम किया, सुरेश जी के साथ में भी पहले बहुत काम किया। कहीं ना कहीं इस काम में मेरे को अभी ये फ़र्क दिख रहा है कि ऊपर की साज सज्जा बहुत है, लेकिन व्यापार का और व्यापारी के हित की बात नहीं हो पाई। और हम लोगों ने इसके लिए पिछले 1.5 साल से सुरेश जी के पास में लगातार प्रयास किया कि भाई आपको चुनाव लड़ना है। उन्होंने बहुत बार मना किया हम लोगों को कि नहीं भाई आप चैम्बर आप लोग चलाइए, हमारे लिए कोई बहुत इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि हम लोगों का उनके ऊपर में दबाव बनाना ज़रूरी हो गया, व्यापार और व्यापारी के हित में। और अंततः उन्होंने कुछ दिन पहले अपनी सहमति दी कि हम चुनाव लड़ेंगे। तब जाकर हम लोगों ने ये कैंपेनिंग सब शुरू किया। मेरा ये मानना है कि चैम्बर का जो निर्माण हुआ है वो सिर्फ व्यापार और व्यापारी के लिए हुआ है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा काम व्यापार के लिए और व्यापारी के लिए होना चाहिए। हम लोग बहुत सारा काम दूसरा भी करते हैं, परमार्थ का काम करते हैं, लोगों का सहायता करने का काम करते हैं, लेकिन वो काम हमारा ज़रूर है, वो भी हमें करना चाहिए। 10% वो काम है हमारा, लेकिन 90% जो काम है वो व्यापार और व्यापारी के लिए। एक काम बताइए जो सुरेश सोंथालिया की जो ऐतिहासिक था और व्यापारी को आदर करते, एक काम जो बहुत बड़ी। ये तो बड़ा मुश्किल आपने सवाल पूछा है, क्योंकि इतने काम हैं। मेरे प्रत्यक्ष जानकारी के अंदर में इतने काम हैं कि मैं आपको गिनती कराऊंगा तो मेरे ख्याल से समय भी बहुत व्यतीत हो जाएगा। आदित्यपुर के एक व्यवसायी के यहाँ, ये जुगसलाई के एक व्यवसायी के यहाँ डाका पड़ गया। सुरेश जी बिना किसी को पूछे रात को 10 बजे 11 बजे के बाद अकेले उस व्यवसायी के यहाँ पहुँच जाते हैं और पुलिस के साथ में निकल जाते हैं वहाँ चोर डकैत को खोजने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ होता है कि हम लोग मीटिंग करेंगे, हम कमेटी के साथ में बात करेंगे। ये उस चीज़ का इन्होंने कभी इंतज़ार नहीं किया और बिना इंतज़ार किए ये तुरंत के तुरंत, अगर कोई इनके साथ में नहीं रहे तो वो अकेले भी चले जाते हैं। और चैम्बर का जो पद है इनके लिए वो कोई महत्व ही नहीं रखता है। चैम्बर का पद छोड़ने के बावजूद भी, जब ये चैम्बर के पद में नहीं थे उस समय भी हर जगह सुलभता से हर जगह पे उपलब्ध हो गए। ये एक बड़ी उपलब्धि उनकी है। वो निस्वार्थ हर चीज़ का काम किए, अपना दिल मान सम्मान सबसे अपना काम किए, किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना टीम को लेके हर काम किए। मैं दिलीप कुमार गोयल, जमशेदपुर डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि बिना बुलाए बिना बोले किसी के दुख में शामिल होना। हम लोग व्यापारिक संस्था के प्रतिनिधि हैं, तो उसका काम क्या होता है कि कोई भी व्यापारी पे संकट हो, चाहे वो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा हो, सेल टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह, जो भी व्यापारी अगर 100% गलत है तो हम लोग उसको सपोर्ट नहीं भी करेंगे। बट आप जानते हैं कि भैया दोहन की स्थिति जो होती है तो वो व्यापारियों में बहुत फेस करना पड़ता है व्यापारियों को। तो हम लोग व्यापारी प्रतिनिधि जो हैं उनका काम है कि व्यापारियों की रक्षा करना, अनवांटेड जो प्रेशर है सरकार के या उनके कर्मचारियों के द्वारा उनको रोकना। तो ये सुरेश जी में खासियत है कि अगर उनको पर्सनली पता चला कि इस व्यापारी फलना व्यापारी के यहाँ कोई छापा पड़ा है और अनवांटेड प्रेशर डाल रहा है, मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, तो उनका खासियत है कि वो आकर और अफसर को रोकते हैं भैया दोहन करने से, और व्यापारी का जो भी पक्ष है उसको समझकर और वो काम को संपन्न कराते हैं। किसी के यहाँ कोई क्षति हुई, डाका डकैती, कोई भी पास, आज बिष्टुपुर रेलिंग का काम था, जो बिष्टुपुर फुटपाथ को रोका गया था, आप लोग जानते होंगे कि वहाँ पर जो लगा, उसमें भी सुरेश जी और उनकी टीम ने प्रशासन और टिस्को के अगेंस्ट में
कि भैया व्यापारी का कस्टमर ग्राहक अगर नहीं चढ़ेगा, उसका फुटफॉल नहीं मिलेगा दुकानों में, तो कस्टमर नहीं आएंगे। आप देख रहे हैं बिष्टुपुर मेन रोड में जो है, पहले इजीली हम लोग फुटफॉल होता था कस्टमर का, अभी वो कस्टमर जो है कहाँ गाड़ी लगाएंगे, कहाँ घूम के पैदल, तो ये दुकानों में पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा था। इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया और प्रशासन ने उन पर केस ला दिया। टिस्को की सहमति रही होगी क्योंकि टिस्को चाह रही थी, प्रशासन और टिस्को मिल के आज भी वो लोग केस झेल रहे हैं। तो उनको इस सब का कोई डर नहीं है सुरेश जी को कि प्रशासन या टिस्को या कोई भी आदमी उस पर केस डाले या कुछ भी अनुमानित। व्यापारियों के लिए ऑलवेज 24 घंटा 24/7 जिसको बोलते हैं 365 दिन खड़े रहते हैं, और इसीलिए व्यापारी चाहते हैं कि सुरेश जी वापस आए। 6 साल तक सुरेश जी नहीं थे, और चैम्बर, मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि काम नहीं हुआ, काम हुआ, बट जो एक्सपेक्टेशंस व्यापारियों को होता है वो नहीं दे पाए। वो हमारे जो अध्यक्ष थे, मेरा कोई पर्सनली किसी से कोई भी द्वेष नहीं है, मैं किसी से पर्सनली कोई दुश्मनी मेरा कुछ नहीं है, सबसे मैं आज भी मैं बढ़िया से हूँ। बट सुरेश जी का नेतृत्व क्यों चाहा लोग, क्योंकि चैम्बर की जो अस्तित्व था वो कम होते जा रहा था। लोग बोल रहे हैं कि बिल्डिंग बना, बहुत अच्छी बात, होना चाहिए, कॉर्पोरेट लुक हुआ, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन किस चीज़ के लिए? व्यापारियों के लिए। वो काम अंदर से नहीं हो रहा। अंदर में जो डर था, डर इसलिए बोल रहे हैं मैं, जब तक डिसिप्लिन और ये होना प्रशासन के नज़र में कि भाई चैम्बर है, संगठन में शक्ति है, और संगठन कमज़ोर होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं बिल्डिंग